भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया खबरें इस वीडियो में लगी हैं, जिनमें सबसे पहली खबर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से सरिता साक्य बहन, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने वहां एक ये लेटर मैनपुरी से जारी किया है और ये माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने भेजा है। और स्वयं वो बहन जाकर के अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है और अखिलेश सरकार यानी सपा सरकार का जो घोषणा पत्र है कि आगामी 5 सालों में वो क्या क्या करेंगे और किसके किसके लिए जो है प्राथमिकता से कार्य करेंगे, तो वो जारी हो गया है। अब आपको बताना चाहेंगे, उसी में जो आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी समस्याओं को रखवाने के लिए जो है सरिता साक्य बहन जो है जाकर के अखिलेश यादव से उन्होंने अपनी मुलाकात की है और खुद जाकर के उनको जो समस्याओं के बारे में बताया है। आप यहां पर देख सकते हो, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और उनके अलावा आपको बताना चाहेंगे तो यहां पर अपने भेजे गए यूनियन के द्वारा जो है क्या क्या जो है पत्र में समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों आपकी रखी गई हैं और उसके अलावा घोषणा पत्र में सपा सरकार ने आपकी समस्या को किस नजरिए से देखा और क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है आपको लेकर के, तो अभी वो बताएंगे। और बाकी आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन वहां पर आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए आगामी 5 सालों में भाजपा सरकार ने आपके लिए एक शब्द भी नहीं लिखा है कि आपका कुछ भी होगा कि नहीं होगा। पिछली बार तो सम्मानजनक का सपना दिखाने के लिए लिख दिया था, लेकिन जो है सम्मानजनक आज भी नहीं मिल पाया बहनों को मान दे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार भाजपा सरकार ने कुछ लिखा ही नहीं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हम अखिलेश सरकार की यानी सपा सरकार की, जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में रखा है। सविता तोमर बहन आती है मैनपुरी से, उन्होंने जो अपने वहां से यह जानकारी भेजी थी सरिता साक्य बहन की। तो यहां पर सरिता साक्य बहन ने अपने यूनियन से एक लेटर जो अखिलेश यादव को भेजा है, अगर सपा सरकार सत्ता में आती है तो आप लोगों के कुछ ना कुछ दिन बदलेंगे। और यहां पर अभी उन पर भी बात करेंगे कि सपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें रखी हैं। बाकी भाजपा सरकार ने तो कुछ भी नहीं रखा, तो सपा वाले पर आज फोकस ज्यादा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूनियन ने क्या क्या अपने लेटर में कहा। इनका साफ शब्दों में बहन का अपने लेटर में कहा जो कहना है कि जो है भाजपा सरकार की जो यानी वर्तमान सरकार जो भाजपा है, उसने प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ में भारी छल और वादा खिलाफी किया है, क्योंकि सम्मानजनक मानदेय देने का भाजपा सरकार ने वादा किया था और वो सम्मानजनक अभी मिला नहीं है। तो यहां पर उनका कहना है, बाकी कोरोना काल में अपनी परिवार की और अपनी खुद की जो है बहनों ने जान जोखिम में डाल करके और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण काम किए, और फिर भी सरकार ने उसका सिला क्या दिया कि जो बुजुर्ग बेचारी आंगनबाड़ी कर्मी थी उनको बिना फंड के और बिना पेंशन के उनको जबरदस्ती जो है रिटायर बहनों को कर दिया और भुखमरी के जो दलदल में बहनों को हमारी धकेल दिया। इससे जो है उन सब बहनों में काफी रोष व्याप्त है और वो सरकार को जो है भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए बेचारी तैयार बैठी है। तो इनका यह कहना था कि जो है सपा सरकार यानी अखिलेश सरकार आपकी जो पार्टी है वो विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की एक प्रमुख दावेदार है, तथा आप स्वयं मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। आपने राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने की बेहद स्वागत योग्य घोषणा की है और प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी कर्मचारियों की अगुवाई करने मैनपुरी जनपद में पिछले 15 वर्षों से अनवरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने और मैनपुरी जनपद की मतदाता और आंगनबाड़ी कर्मी ये होने के नाते अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की जो निम्न मांगे हैं उनको अपनी घोषणा पत्र में शामिल करने और सरकार बनाने पर उन्हें लागू करने का कष्ट करेंगे। तो बहन ने लेकर के भेजा था कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कम से कम 21,000 रुपया मासिक वेतन जो है दिया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा। जबरन रिटायर जो आंगनबाड़ी कर्मचारी महिला है, इनको आजीवन सेवा का अवसर मिले या फिर जो है इनको कम से कम जो है 3 लाख रुपया दे दिया जाए या एक मुक्त धनराशि जो है वो दी जाए, सम्मानजनक जीवन जीने लायक उनको, या फिर उनको मासिक पेंशन दी जाए। तो या तो इनकी मासिक पेंशन बांध दो, या तो इनको जो है 3 लाख रुपया एक मुक्त जो है फंड राशि जो है दे दो, या फिर जो इनको सेवा में रखो, तो इनको जो आजीवन यानी सेवा में रखो और जो इनसे यानी वो अपना काम भी करती रहेंगे, उनको पैसा भी जो मिलता रहेगा, यानी उनको नौकरी से ना फिर हटाओ, तो कुछ ना कुछ करो। सरिता साक्य बहन मैनपुरी से आते उन्होंने 2 मांगे मुख्य रूप से रखी हैं, बहुत भारी भरकम समस्याएं भी नहीं लिख रख करके भेजी हैं। तो अब अभी उन पर बात करेंगे कि सपा सरकार ने क्या घोषणा पत्र में लिखा। लेकिन वहीं पर लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है भाजपा सरकार का, यह भी घोषणा पत्र के नाम से जारी हुआ है, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022। इसमें जो है सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए एक जो है शब्द भी नहीं लिखा है। आशा बहन आती है लखनऊ से, उन्होंने इसको भेजा है और यहां पर आपको बता दें तो जब सरकार ने कुछ भी लिखा ही नहीं है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, तो इसको पढ़ना और इसको दिखाना बेकार है। और बाकी अगर लिख भी देते तो क्या जो है गारंटी थी, क्योंकि पिछले 5 सालों में तो योगी सरकार ने जो अब लिखा था उसको पूरा ही नहीं किया। सम्मानजनक कहा था 10,000 तो कम से कम एटलीस्ट मिलना था अन्य राज्यों की अपेक्षा,
तो वो तो सरकार दे नहीं पाई। और उसके अलावा बेचारी 60,000 बहनों को खाली जरूर बैठा दिया है, बिना पेंशन बिना फंड के। हर आंगनबाड़ी बहन जो वीडियो देख रही है, आप सब सोचो क्या आप भी अगर बिना पेंशन बिना फंड के जब रिटायर होंगी तो आपको कैसा लगेगा। आपके पास चवन्नी तक नहीं होगी, क्योंकि जितना पैसा मिलता है उससे घर का खर्चे में जो है नहीं चल पाता है। तो आज फ्यूचर के लिए आप क्या बचाओगी, तो आप सोचो। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं मुसरत जहां बहन आती है मुरादाबाद से, और उन्होंने जो है अखिलेश सरकार का जो भी घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या समस्याएं रखी गई हैं उसको भेजा। तो आइए सबसे पहले हम इस पर देख लेते हैं, बाकी अभी और मानदेय जैसी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है इस वीडियो में। देखो, लड़कियों की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त होगी, एक तो ये घोषणा। महिला हेल्पलाइन 1090 को और आधुनिक जो है बनाया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 3 महीने के भीतर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बुजुर्गों को सालाना 18,000 का पेंशन मिलेगा। 2 पहिया चालकों को 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त मिलेगी, और 300 यूनिट घरेलू बिजली मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनको समायोजित भी किया जाएगा। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप किया जाएगा और जो है यानी दिया जाएगा, और किसानों को एमएसपी की भी दी जाएगी। लघु किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूनिट जो है यहां पर यूरिया मुफ्त मिलेगी। तो जो लघु किसान है उनको 2 बोरी डीएपी और 5 जो है बोरी यूरिया मुफ्त मिलेगी। इतना तो आपकी भाजपा सरकार जो 2-2 हजार की किस्तें भेजती है ना, उतने उससे ये ज्यादा महंगा है। अब आप समझ लीजिए। बाकी आपको और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मुक्त की जाएगी, और साथ ही साथ सप्ताह में 1 दिन पुलिस कार्मिकों के छुट्टी की व्यवस्था भी होगी। पुलिस लाइन के जर्जर आवास का नवीनीकरण भी किया जाएगा, और वित्त विहीन शिक्षकों को 5,000 रुपया वेतन दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो यानी वित्त विहीन वाले जो शिक्षक है जो रिटायर हो गए बाद में, जिनको पेंशन वेंशन नहीं मिलती, अपराधान नहीं है ना इन चीजों के, तो उन सबको 5,000 पेंशन सरकार देगी। समाजवादी कैंटीन में 10 रुपया थाली वाला खाना भी मिलेगा। अब जो भी गरीब होंगे, समाजवादी कैंटीन चलाई जाएगी जिसमें 10 रुपया जो है थाली के हिसाब से खाना मिलेगा। कितना अच्छा रहा है इनका संघोषणा पत्र। समाजवादी स्टोर में पूरे 5 साल जो है राशन दिया जाएगा, जिसमें सरसों का तेल और दाल भी उपलब्ध होगी। अब बताओ, ये वाली सरकार कभी जो है यहां पर कहती है ये मिलेगा, कभी वो मिलेगा। अब देखो, समाजवादी स्टोर में 5 साल राशन दिया जाएगा, जिसमें सरसों का तेल और दाल सब कुछ रहेगा। बताओ, अब 1 साल के भीतर सभी सरकारी जो है खाली पदों को भरा भी जाएगा, और लंबित भर्तियों को 1 महीने में पूरा किया जाएगा। एम्बुलेंस चालक, आंगनबाड़ी आशा बहु कार्यकर्ती, इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्प पत्र में सपा सरकार ने लिखा है। लेकिन इतना जो इसमें लिखा है, भले ही समस्याओं के निराकरण के लिए लिखा हो, और भाजपा सरकार ने अपने आगामी समस्याओं में जो घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी की समस्याओं को एक शब्द भी नहीं लिखा है। तो आप सोचो। अब इधर देखिए, शिक्षा पर 6% बजट खर्च किया जाएगा। 4 साल के भीतर किसानों के कर्ज से जो उनको मुक्त किया जाएगा। और बाकी आपको और बताते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें और लिखा हुआ है, प्रदेश में बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों का निर्माण भी होगा। तो ये भी एक जो है इनकी घोषणा अखिलेश यादव जी की। और ये यासीन मलिक भाई एडवोकेट है जो है उन्होंने अपने वहां से जो मुरादाबाद तहसील से ये एक जानकारी भेजी है, और आप यहां पर देख सकते हो। बाकी तहसील अध्यक्ष भी हैं। और बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को इन समस्याओं पर यकीन है, या फिर जो आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। कमेंट में आप स्वतंत्र कह सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसकी तरफ जाओ, आप इनको वोट दो, आप उनको वोट दो, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है आपके साथ कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सच्चाई आपको बताना। सब भाजपा सरकार ने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया है, और आगे क्या रखा है, उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, तो वो सब बताना हमारा कर्तव्य है। सपा सरकार ने आगामी 5 सालों में क्या समस्याओं को देने के लिए कहा है, वो आपको मैंने बताया। अब बाकी मर्जी आपकी है कि आप जो है किसकी तरफ जाना चाहते हो। इधर देखिएगा, ये देखो अररिया में रानीगंज वगैरह से एक ये लेटर आया। और एक बात और ध्यान देना, सपा और भाजपा बस 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जिनकी जो है यहां पर काफी जो है दावेदार है जो है चुनाव में अपना वर्चस्व लहराने के लिए। बाकी तो आप सब समझते ही हो, और क्योंकि ये यूपी है भैया। आगे देखिएगा, अररिया से आती है रानीगंज परियोजना से बहन है यास्मीन आरा, और उनके अकाउंट में जो है पैसे की अगर बात की जाए बिहार में, तो ये नवंबर का जो है 1 फरवरी को और दिसंबर का 1 फरवरी को पैसा इनका आ गया है। तो नवंबर और दिसंबर तक का पैसा जो है बिहार में बहनों का लग चुका है। इधर बात करते हैं, सुनीता देवी बहन जौनपुर से आती है। इन्होंने कहा, सुधांशु भैया जी गुड आफ्टरनून। और सुनीता देवी जौनपुर से, मिनी आंगनबाड़ी हूं और आपके वीडियो जो है डेली देखती हूं। आप सबसे बेस्ट न्यूज दिखाते हैं। मेरे अकाउंट में एक बार पीएलआई 750 रुपया आया था, मानदेय फिर जो है यहां पर 3500 रुपया, और फिर आज जो है रुपया इनका 8250 रुपया आया है। प्लीज आप इवनिंग के वीडियो में दिखाना। तो देखो, ये प्रोत्साहन है और ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। अनीता बहन आती है देवरिया से। इन्होंने कहा था कि भैया जी हमारे यहां खाते में जनवरी माह में खाते में जो है 7000 रुपया आए थे, और कल जो है फिर 8500 रुपया आया है, लेकिन किस महीने का है मुझे पता नहीं है। जो को मानदेय नहीं, ये प्रोत्साहन है, और कई महीनों का मिला करके प्रोत्साहन आपका
है। तो आगे देखिए, पहली जो है पिछले महीने भी तो काफी लोगों का प्रोत्साहन आया था, मैंने इसके बारे में बताया भी था, और देखो बहन ने भी जिक्र किया है। और जहां जहां नहीं पहुंचा है, देखो जो मैं नहीं कह रहा कि हर बहन का आ ही गया होगा, तो कुछ जिलों में नहीं आया है, तो आप लोग जो है अपने वहां या तो अपने विभागीय अधिकारियों से बात करो कि क्यों नहीं आया। काफी जगह जो है पैसा आ गया, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जो जहां जहां आया है वहां का बहनों ने मैसेज किया और उनका आपको दिखाया जा चुका है। कामनी सिंह बहन सिद्धार्थनगर से आती है और इनका कहना है कि सबका मानदेय खाते में नवंबर का जो लग गया है, आपने समाचार में बताया, लेकिन सिद्धार्थनगर में किसी भी बहन का नहीं लगा है। तो अगर नहीं लगा तो अपने विभाग से बात करिए, और क्योंकि बहुत सी जगह बहनों का पैसा लगा है और उन्होंने खुद कहा है और उनका जो है जानकारी भी दिखाया गया है चैनल पर। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी सोचें। इनके अलावा देखिएगा, और ये दीपिका मिश्रा में रायबरेली से आती है, इनका कहना है कि मानदेय जो इनका नवंबर का जो माह का मानदेय है सिर्फ 4500 रुपया इनका आया था, और अभी जो है 1000 रुपया इनका बाकी है। 1000 रुपया PLI आया था और 1000 रुपया ई श्रम वाला भी आया था नवंबर में, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं आया। तो इनका देखो 8500 वाला वो नहीं आया, लेकिन इनका नवंबर का 4500 आ चुका था, 1000 भी आया था और 1000 PLI वाला भी आया था, और उसके अलावा देखो ई श्रम वाला। तो इस तरह से इनके पैसे ये सब आ चुके हैं, लेकिन इनका 8500 नहीं आया, जो कि काफी जगह देखने को 8500 मिले हैं। तो अब बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि विभाग की तरफ से क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। काफी लोगों का आता है, किसी का नहीं आता है, तो ये समस्याएं ऊपर से बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों का इनमें बड़ा रोल होता है, अब वो क्या करते हैं वो वही जान सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और बाकी एक बात आप जो अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा कि जो है यहां पर हम ये नहीं कि कहते कि आप किस पार्टी की तरफ जाओ, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप सोच समझ करके जाओ कि आपका भविष्य किस ओर दिख रहा है, उम्मीद की किरण किधर है और किधर नहीं है, किसने आपके साथ क्या किया है। और जो है खाली हाथ जो रिटायर बहनें बैठी हैं उनकी संख्या 60,000 है, वो बहनें भाजपा सरकार की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने रो रो करके अपनी समस्याओं को अपने समय में बताया था, उठाया था, सरकार के सामने भी रखा था, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने उनको एक चवन्नी फूटी कौड़ी जिसको कहते हैं वो तक नहीं दी। अब आप सोचो वो 60,000 बहनें और उनके परिवार वाले वो किस ओर जाएंगे। कहने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। बाकी जो है सपा सरकार को भी धन्यवाद कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लायक तो समझा। बाकी भाजपा सरकार ने तो इस बार लायक तक नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि शायद उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो यूनियन है या आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी। उनको 5 साल मैंने लॉलीपॉप देते रहे और वो जो उसको लेती नहीं, और 60,000 को इकट्ठा रिटायर कर दिया, और फिर भी उत्तर प्रदेश के यूनियन वाले कुछ नहीं कर पाए हैं। वो हमारे अंगेज तक जो मैदान में ढंग से नहीं उतर पाए हैं। अब आप सोचो कि वो सब खुश हैं, यही तो कहना हो गया, क्योंकि 60,000 बहनें रिटायर हो गई, किसी को कुछ फर्क तक नहीं पड़ा और सब चुपचाप बैठे हैं, सब खुश है। 58, 54, 500 की जो बढ़ोतरियां सरकार दे देती है समय समय पर एक दिन 2 दिवसीय धरने के चलते, और उन सबको ले लेकर के सब चुपचाप आराम शांति से बैठे, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता खाली हाथ बहनें रिटायर हो या कहां पर भी जाए, कैसे उनका गुजर बसर हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोचो, लेकिन सरिता साके बहन को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम रिटायरमेंट वाली बहनों की समस्या को वहां पर रखा है, और अगर सरकार सत्ता में आती है तो रिटायरमेंट वाली बहनों को एक उम्मीद और मिल गई है। और बाकी आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप रिटायर होंगी तो आप क्या करेंगी, आपके साथ भी तो वही होगा और वही रोना होगा। तो आप रिटायर हो जाओगी, और ज्यादातर जब रिटायर वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, आधे से ज्यादा सब रिटायर हो जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन? तो आप अकेले रह जाओगे, आपके लिए लड़ेगा कौन? आप सोचो। तो अभी जो आपके साथ हैं जो रिटायरमेंट वाली, कम से कम उनको साथ में लो और फिर संघर्ष छेड़ो और अपना हक अधिकार पाओ। तो कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। बाकी देखो मर्जी आपकी है, और हर कोई स्वतंत्र है अपना वोट डालने के लिए। तो ये किसी को नहीं कहा जा सकता कि आप इन्हीं को वोट दो, आप उन्हीं को वोट दो, किसी को नहीं कोई कह सकता आप किसको वोट दो। मर्जी आपकी है, स्वतंत्र है आप, और जिसको भी चाहे आप उसको वोट करें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप का जो डिसीजन है वो सही होना चाहिए, क्योंकि उससे बाकी आंगनबाड़ी वर्करों